देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भाग्य भाव के और 12वें भाव के मालिक है। लग्न में बैठे ये एक तरीके का राजयोग होता है। शनिदेव और बुध देव ने विपरीत राजयोग बनाया। बुध यहाँ पर 12वें और तीसरे का मालिक है। 12वें शनि 8वें में बैठने से बहुत लंबी आयु देता है। सूर्य अपनी मित्र दृष्टि देखता है, मंगल अपनी मित्र दृष्टि देखता है। इन केंद्रों का मालिक कहीं केंद्र में स्वराशि बैठे या उच्च राशि बैठे तो वो पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। नीच राशि में होने से इस भाव से हम उसके दांतों का, उसकी शक्ल का, और मिथुन लग्न में लग्न का मालिक तो ठीक जगह बैठा है, लेकिन गुरु इस वक्त 12वें भाव में गया हुआ है। कन्या लग्न में अभी मंगल जो है वो एक गलत जगह में बैठा है। ये हरिद्वार का 100 साल पुराना दुकान है जहां पर हम चैलेंज रखते हैं कि 50,000 रुपए नगद इनाम है। आकाश जी आज हमें बताएंगे, जैसा कि 2024 स्टार्ट हो चुका है तो ग्रह भी अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे। वो ग्रह किस राशि पे क्या फल देंगे या क्या उस पे इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में आज आकाश जी हमें बताने वाले हैं। कुंडली के हिसाब से किस किस राशि पर क्या क्या चेंज होता है वो आपको इस चार्ट के अनुसार मैं समझाना चाहूँगा। अब देखिए, ये एक मेष राशि का चार्ट होता है जिसमें मेष राशि 1 नंबर पे लिखी होती है। इसको काल पुरुष की कुंडली भी कही जाती है। ये 1 नंबर पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भाग्य भाव के और 12वें भाव के मालिक है। लग्न में बैठे ये एक तरीके का राजयोग होता है। देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठकर पूरे कुंडली को घेर लेते हैं, क्योंकि इनकी 5वीं राशि से त्रिकोण पर पंचम भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है, भाग्य भाव पर इनकी खुद की राशि पे पड़ती है, तो भाग्य का उदय होता है। इस वक्त इनके गोचर के अंदर राहु जो एकदम खराब ग्रह है, जो इनके 4थे भाव पर दृष्टि डालता है। चंद्रमा 4थे भाव का मालिक है, अष्टम भाव में। 7वें भाव का मालिक अष्टम भाव में इस वक्त गोचर कर रहा है, जो चंद्रमा कुछ ही दिनों में चेंज होता रहता है। इस वक्त सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है। मेष राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा समय है, जो बहुत अच्छे सूझबूझ से वो कुछ बड़ी चीज को पा सकते हैं, कमा सकते हैं। अब मेष लग्न के बाद हम बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न का गोचर इस वक्त बहुत शानदार है। चंद्रमा थोड़ा सा नीच का है। सूर्य बुध मंगल इस वक्त अष्टम भाव में बैठे हैं, जो इसी 15-10 दिन के अंदर वो आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। सूर्य मकर राशि में आ जाएगा, शनि अपनी स्वराशि का है, बुध भाग्य भाव में आ जाएगा, त्रिकोण धन का मालिक है। इस वक्त, इस महीने, इस साल में वो व्यक्ति जो वृषभ लग्न का होगा उसको धन प्राप्ति भी होगी, उसको अपने काम धंधों में बहुत काम मिलेगा, उसके अपने 4थे भाव घर गाड़ी मकान वाहन में कुछ बड़ी व्यवस्था मिलने के चांस होंगे। संतान प्राप्ति हेतु में थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि केतु उसके 5वें भाव में बैठे हैं, वो शत्रु राशि के हैं। लेकिन राहु इस स्थान का कारक है, तो अपने स्थान पर बैठकर वो बहुत अच्छा आपको फल देने के चांस बनता है। बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में लग्न का मालिक, सुख भाव का मालिक बुध, सूर्य मंगल और बुध के साथ बैठा हुआ है। सूर्य और बुध जो है आदित्य योग बनाया हुआ है। ये एक तरीके का राजयोग होता है। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य से इस व्यक्ति को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अभी अपनी ही राशियों में 2.5 साल 3 साल गोचर करेंगे। ये बहुत स्लो ग्रह होता है, लेकिन भाग्य भाव में भाग्य का मालिक बैठना एक राजयोग है। केंद्र त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठना एक तरीके का राजयोग है। बस मंगल यहाँ अकारक है, लेकिन कुछ ही 1 महीने के अंदर अंदर मंगल नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी वो उच्च राशि का होगा, विपरीत राजयोग कारक होगा। तो बाहर से, देश विदेश से इसको कुछ लाभ मिलने के चांस मिलते हैं। घर गाड़ी मकान वाहन खरीदने के इस वक्त कुछ चांस बनते हैं। इस वक्त उनको प्रॉपर्टी संबंधित अपना उसमें ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है इन तीनों ग्रहों को अपनी दृष्टि देखकर 9वीं दृष्टि से अति शुभ बना देता है, क्योंकि गुरु की जहां भी दृष्टियां पड़ती हैं वहां अमृत फेंक देता है। इस वक्त मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत सही समय है, बहुत अच्छे से खेलें। मित्रों, अब इसी कर्म में हम कर्क लग्न में आते हैं। कर्क लग्न के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ। शुक्र यहाँ राजयोग कारक है, लाभ भाव और सुख भाव का मालिक है। चंद्रमा नीच होने के बावजूद यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है, क्योंकि गुरु जो है लग्न से केंद्र में है। ठीक है जी। सूर्य के मंगल और बुध यहाँ पर 6ठे स्थान में, षष्ठेश में बैठे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
मंगल यहाँ पर कर्म भाव का और पंचम भाव का मालिक है। सूर्य यहाँ पर धन भाव का मालिक है। बुध यहाँ विपरीत राजयोग कारक होता है। सूर्य मंगल का यहाँ बैठना अभी स्थिति 1-1.5 महीने के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएगा, मंगल यहाँ पर आएगा, एक राजयोग देगा। शनि विपरीत राजयोग कारक है। राहु केतु लग्न पे दृष्टि डालते हैं, थोड़े से कामों में स्लो होगा, लेकिन शिव आराधना से, हनुमान जी की आराधना से ये व्यक्ति बहुत बड़ी चीजों को पा सकता है। ये विपरीत राजयोग क्या चीज है? विपरीत राजयोग मित्र ऐसा होता है कि ये 3 स्थान होते हैं, इनको दुस्थान बोलते हैं, यानी कि मारक स्थान। इस भाव में कोई ग्रह आ गया या इसका मालिक कहीं गलत जगह बैठ गया तो उस जगह की हानि करता है। किसी के साथ युति बनाई तो उसको अपने पूर्ण फलाफल देने में सक्षम नहीं रह पाता। विपरीत राजयोग कारक मेन ऐसा है कि 6, 8वें और 12वें भाव का मालिक 6, 8वें और 12वें भाव में ही बैठ जाए। जैसे यहाँ पर एक बना हुआ है शनि का, शनिदेव और बुध देव ने विपरीत राजयोग बनाया। बुध यहाँ पर 12वें और तीसरे का मालिक है, 12वें का मालिक है, 6 में बैठा, विपरीत राजयोग बना। शनि अपनी ही राशि में 8वें भाव में बैठा, ये सप्तम भाव और 8वें भाव का मालिक है, 8वें भाव में खुद बैठा। ऐसी स्थिति में कहते हैं शनि 8वें में बैठने से बहुत लंबी आयु देता है, परिवार में बहुत बड़ी आयु होगी, कष्ट से उसका जीवन खत्म होगा, हारी बीमारी से वो जाएगा, ये बात तय है, लेकिन आयु लंबी होगी। अब उसको अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, ऐसे में ये देखा जाता है कि उसको अपने लग्न के मालिक को और लग्न को अति शुभ कर ले, उसको मजबूत कर ले, क्योंकि लग्न, लग्नेश और चंद्रमा अगर जिस भी कुंडली में मजबूत हैं तो गलत जो चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं वो आराधना करने से, दान करने से, स्तोत्र पाठ करने से काफी हल्की हो जाती हैं और बंदे को स्वास्थ्य भी अच्छा देता है और पूर्ण जीवन के मजे भी देता है। अब इसी क्रम में हम सिंह लग्न में देखते हैं जी। आज सिंह लग्न में लग्न का जो मालिक सूर्य है, भाग्य भाव और सुख भाव का मालिक मंगल है, धन भाव और लाभ भाव का मालिक बुध है। ये तीनों ने युति बना रखी है 5वें भाव में। 5वें भाव का मालिक और मंगल, गुरु जो है 5वें भाव का मालिक गुरु, वो आपके 9वें स्थान में बैठा हुआ, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का मालिक मंगल, ये राशि परिवर्तन हुआ है, इसको एक बड़ा राजयोग कहते हैं। इस वक्त बंदे का जो अपना लक है वो बहुत जोरदार, किसी भी काम में उसको लाभ मिलेगा कि उसका भाग्य उसका साथ देगा, उसका ज्ञान से उसको भाग्य से लाभ मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और भाग्य भी मिलेगा, दोनों मालिक है। और लग्न का मालिक वो खुद उसके साथ में बैठा है, उसका धन और उसका लाभ उसके साथ बैठा है, जो लाभ स्थान को देखते हैं। सूर्य अपनी मित्र दृष्टि देखता है, मंगल अपनी मित्र दृष्टि देखता है। शनि ने सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनाया। कोई भी ग्रह अगर अपने केंद्रों में, ये 4 केंद्र होते हैं जी, 1, 4, 7, 10, इन केंद्रों का मालिक कहीं केंद्र में स्वराशि बैठे या उच्च राशि बैठे तो वो पंचमहापुरुष राजयोग कहा जाता है। इस वक्त सिर्फ राहु और केतु और शनि, इनके उपाय आदि कर कर बंदा सूर्य को नित्य जल देकर और सूर्य का रत्न, बुध का रत्न, गुरु का रत्न ये पहन सकता है, जिससे उसको बड़े बड़े लाभ होने के चांस मिलेंगे। ठीक है जी। ओके। इसी क्रम में हम कन्या लग्न में आते हैं। कन्या लग्न का स्वामी भी बुध है, जो 10वें भाव का भी मालिक है, 2 केंद्रों का मालिक केंद्र में बैठा, एक तरीके का राजयोग है। सूर्य यहाँ अकारक है, 12वें भाव का मालिक है। इसमें यह कह सकते हैं कि भाई इस वक्त जो है गाड़ी वाहन थोड़ा सा सही से चलाएं, अपनी माता का थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी को पैसा देते वक्त या कोई नया काम करते वक्त बड़ा थोड़ा सा विचार करके करें। अभी समय ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य 12वें का आ रखा है और 12वें का मालिक 8वें भाव में गया हुआ और 8वें भाव का मालिक 4थे भाव में आया, तो मंगल और गुरु का राशि फिर परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को 6, 8वें, 12वें भाव के कोई भी परिवर्तन को, इसको बोलते हैं दैत्य योग। आदमी की स्थिति कभी बहुत ऊपर होती है, कभी बहुत नीचे होती है, स्टेबलाइज नहीं हो पाता। अगर वो इन दोनों ग्रहों को अपने और कुंडलियों के और चार्टों में देखकर एक सही अवलोकन करके उनका इलाज करा जाए, इलाज यानी कि भाई उसका थोड़ा सा दान किया जाए, उसका थोड़ा सा मंत्र जाप किया जाए, उसका थोड़ा सा स्तोत्र पाठ किया जाए, उसके क्या नियम कानून है, ये एक
ज्योतिष की छोटी सी सलाह लेकर वो अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाकर लाभ दे सकता है। इस कन्या लग्न में बुध बहुत अच्छा है, अभी सिर्फ मंगल, सूर्य और गुरु इनके उपाय करके बहुत लाभ लेने के चांस बनते हैं जी। और ये योग कब तक बना रहेगा लगभग? ये एक एक महीने में चेंज होता रहेगा, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर भी आकर शत्रु राशि के हैं। अभी तो वो गाड़ी वाहन से प्रॉब्लम दे रहे हैं, तब वो पेट संबंधित, संतान संबंधित, जो प्रेम विलाप में है तो उनको अपने प्यार में भी धोखा मिलने के चांस बनते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बड़ी कोचिंग कर रहे हैं, उसमें भी उनको देरी, उनको कुछ अड़चन आने के चांस ये सूर्यदेव बनाएंगे। तो इसलिए सूर्य भगवान जो है नवग्रहों के राजा है, रोज हर व्यक्ति को जल जरूर देना चाहिए सूर्य भगवान। तो मित्रों, अब हम इसी क्रम में तुला लग्न में आते हैं। तुला लग्न में लग्न का जो मालिक है शुक्र, 8वें भाव का मालिक है शुक्र, वो चंद्रमा के साथ दूसरे भाव में बैठा है। शुक्र यहाँ केंद्र का मालिक है, ये भी यहाँ केंद्र का मालिक है। शुक्र सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि होती है, यहाँ नीच का होता है। नीच राशि में होने से इस भाव से हम उसके दांतों का, उसकी शक्ल का और उसकी आंखों का विचार करते हैं। तो यहाँ होने से नीच भंग राजयोग तो बना है, लेकिन वो अपनी नीचता तो दिखाएगा, जिससे हो सकता है उसके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हो, उसकी आंख में कुछ फर्क दिखाई दे, उसके परिवार या कुटुंब में कुछ अशांति का माहौल बने, ये हो सकता है। जिससे सूर्य, बुध और मंगल, अब सूर्य तो यहाँ पर लाभ स्थान का मालिक है, मित्र की राशि में बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाया, ये एक बड़ा राजयोग होता है। सूर्य और मंगल एक योग बनाते हैं अंगारक योग। आदमी के अंदर थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ईगोइस्टिक वो बनेगा। स्वाभिमान होना गलत नहीं है, होना चाहिए, बट कोई भी चीज ज्यादा होनी चाहिए वो गलत है, क्योंकि फिर उस एक्स्ट्रा स्वाभिमान को हम घमंडी की श्रेणी में भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक शनि भगवान बैठे हैं, 5वें भाव के मालिक हैं। यहाँ कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि इनकी अपनी स्वयं की राशि है, ये त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण भाव में त्रिकोण का मालिक अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे, ये एक तरीके का राजयोग है। इस लग्न में ये 3-4 हीरो होते हैं जी। एक बुध हीरो है त्रिकोण का मालिक, एक शनि हीरो है त्रिकोण का मालिक, एक चंद्रमा हीरो है केंद्र का मालिक, एक लग्न में स्वयं शुक्र तो है ही है, लेकिन बड़ा विचार करके, क्योंकि इनकी 2 राशियां हैं शुक्र की, इनके रत्न पहनने से पहले शुक्र की कई सारी स्थितियों का विचार करना अति आवश्यक है। तो सर्वेश जी, ये 12 की 12 राशियों के बारे में अगर बताने लगे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग भी हो जाएगी। तो अब मैं आपको जो मैंने राशि मेष लग्न से लेके तुला लग्न के बारे में जो बताया है, उसके क्या मैं कुछ अच्छा टिप्स दे सकूं, उनको आपके जातकों को, मेरे जो जातक है उनको लाभ मिल सके, उसके लिए मैं बताता हूं कि मेष लग्न में व्यक्ति को अभी उसके 12वें भाव में राहु गोचर कर रहा है। राहु इस लग्न का अति शत्रु है, तो अपने राहु के लिए कुछ उपाय आदि करता रहे। ऐसे ही वृषभ लग्न में, अगर वृषभ लग्न में चाहे राहु के लिए अगर उपाय की बात करें तो क्या कर सकता है वो? भाई वो किसी गहरे पानी में जो जहाँ का जल सूखता नहीं, हाँ जी, लैड होता है, एक लैड सिक्के, हाँ जी, शीशे के सिक्के, वो वहां पर डाल सकता है। ओके। हर बुधवार, हर शनिवार को। अभी हम वृषभ लग्न में आते हैं। वृषभ लग्न का समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। इनको अपने शनि को मजबूत करना चाहिए, बुध को मजबूत करना चाहिए, और अपने राहु, गुरु और मंगल की आराधना करनी चाहिए। कुछ ना कुछ दान पुण्य उनसे संबंधित करना चाहिए। मिथुन लग्न में लग्न का मालिक तो ठीक जगह बैठा है, लेकिन गुरु इस वक्त 12वें भाव में गया हुआ है। अपनी वाइफ से, अपने कोई भी पार्टनर से अपनी बात को न बिगाड़ें, क्योंकि हो सकता है उससे उनको कोई नुकसान हो, या हो सकता है कि उनका कोई पार्टनर या वाइफ को कुछ बड़ा खतरा हो। उससे संबंधित गुरु के कुछ उपाय आदि करें। सूर्य को नित्य जल दे, उसको लाभ होगा। गाय को हरे रंग का चारा खिलाएगा तो गाय से भगवान विष्णु की सारी शक्तियां उसमें सम्मिलित होती हैं, जिससे उसको शुभता मिलेगी। ऐसे ही कर्क लग्न में बताया कि ये भगवान शंकर का भक्त है। चंद्रमा भी नीच राशि में था, तो और शुक्र भी वहीं पर था। बहुत अच्छा योग है। हनुमान जी की आराधना, क्योंकि इसमें पंचम भाव में वृश्चिक राशि बनती है, हनुमान जी की आराधना करने से और राहु के दान करने से कर्क लग्न वाले बहुत फायदा ले सकते हैं। ऐसे ही क्रम में आते हैं सिंह लग्न में। सिंह लग्न में 8वें भाव में राहु गोचर कर रहा है।
आठवां राहु बहुत पीड़ादायक होता है साहब। ऐसे ही शनि, अब राहु और शनि के लगभग दान एक जैसे होते हैं काली चीजों के। तो अगर वो ऐसा करता रहा और अपने सूर्य को जल आदि देता रहा तो वो गारंटेड लाभ मिलेगा। ऐसे ही कन्या लग्न में आते हैं। कन्या लग्न में अभी मंगल जो है वो एक गलत जगह में बैठा है, वो चौथे भाव में बैठा और गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन हुआ जी जी। जिससे हो सकता है उसको कोई चोट चपेट गाड़ी वाहन से ना लगे, कोई उसको कोई चीटिंग ना कर पाए, कुछ पैसे का धन का कोई चीटिंग ना हो पाए, इससे बचे। इसलिए मंगलवार को मंगल के कुछ दान करे और गुरु के कुछ दान करे। ऐसे ही तुला लग्न में आते हैं। तुला लग्न में सूर्य भगवान जो है अभी अपने बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, बुध बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, शनि बहुत अच्छी जगह बैठा है। सिर्फ शनि को मजबूत करें, शंकर की आराधना करें, सूर्य भगवान को नित्य जल दें, इससे तुला लग्न वाले भी बड़ी चीजों को फायदा ले सकते हैं। बाकी अगर मतलब किसी को कुंडली वगैरह बनवानी हो या कुंडली दिखानी हो तो हम कुंडली बनाते भी हैं जी। षोडश वर्ग की कुंडली हमारे यहाँ बनाई जाती है, जिसमें मतलब कि 16 के 16 वर्गों के बारे में उसके अंदर वर्णन होता है जी जी। और हर ग्रह के बारे में उसके अंदर लिखा होता है। हम थोड़ा सा उसको डिटेल में कुछ लिख कर भी देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसकी हमारी फीस होती है मात्र 3100 रुपये की। एक छोटी सी बुक बनाते हैं। एक उसका थोड़ा सा होता है 3 वर्ग की कुंडली, उसके लिए हम बनाते हैं सिर्फ 2100 रुपये की कुंडली। वो एक अलग मैटर है। फिर भी अगर कोई जातक हमारे से कुछ जानना चाहता है, हाँ जी, अपने संबंधित सिंपल डिस्कशन करना है, किसी को कुंडली डालना चाहता है, तो वो अपने समय अनुसार हमसे ले सकता है। अपने पीछे उधर लिखा हुआ है नकली साबित करने वाले को 50,000 का इनाम। जी जी। जैसे हम अपने जातकों को ये भी दिखाते हैं कि हमने रत्न देते हैं, बड़े महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। आजकल ऑनलाइन में सिर्फ चिटिंग, बड़े बड़े लोग बहुत सस्ती चीज को बड़ी महंगी करके दे देते हैं। मांगता आदमी कुछ है, दे कुछ दे देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हमारे हरियर रतन एम्पोरियम, ये हरिद्वार का 100 साल पुराना दुकान है, जहाँ पर हम चैलेंज रखते हैं कि 50,000 रुपए नगद इनाम है। ये हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है जी इस काम के लिए, और हम इस काम को करने के लिए उसमें पूरा ज्ञान लेकर उतरे हैं। ये ज्ञान हमारे जीन्स में ही है, बट फिर भी हम किसी प्रकार से कहीं कम न रह जाएं। और हमारे द्वारा, हमारा ये बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि हमारे द्वारा किसी लोगों को, जातकों को, दूर दूर के लोगों को फायदा मिले। आपके इस चैनल से देश में विदेश में बहुत लोगों को फायदा हुआ है। किसी की संतान नहीं हुई, किसी की शादी नहीं हुई, किसी की नौकरी नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं से किसी को कुछ मिलता है। तो इसमें श्रेय आपको भी मिलता है सर, प्रभु की देन है सर। सर हाँ जी, ये एक दूसरे से मिलकर ही बनता है सर। जी जी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो 2024 में राशियों के ऊपर। राशियां हम कवर नहीं कर पाए, बची हुई राशि हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।